नमस्कार दोस्तों। राज्यसभा से संबंधित दूसरा पार्ट देखिए। जिन भाइयों ने राज्यसभा से संबंधित पहला पार्ट नहीं देखा है वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है 2 अप्रैल 1954 को। कब हुई दोस्तों? 2 अप्रैल 1954 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो दोस्तों राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डी करेक्ट आंसर है वीएस रामा देवी। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है वीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय भी निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, का आंसर है उपरोक्त सभी, यानी इंदिरा गांधी और इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होते समय राज्यसभा के सदस्य थे। कौन थे दोस्तों? इंदिरा गांधी और तुम्हारा इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्यकार होते हुए भी राज्यसभा के सदस्य थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर है नरगिस दत्त। कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज कपूर को। सर्वप्रथम पृथ्वीराज कपूर फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज कपूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो राज्यसभा सामान्य विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए रोक सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है 6 माह के लिए रोक सकती है। दोस्तों कितने दिनों के लिए? 6 माह की अवधि के लिए रोक सकती है। राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 माह या 6 महीने की अवधि के लिए रोक सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। बी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है। सी, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। या डी, लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन ए का आंसर है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, जबकि लोकसभा भंग हो सकती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए का आंसर है राज्यसभा भंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है अध्यक्ष के निर्वाचन में। अध्यक्ष के निर्वाचन में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य और विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 80 या आर्टिकल 80 के अनुसार। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के 80 अनुच्छेद या आर्टिकल 80 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को। किसको दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति को। और दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य कितने सदस्य नामित करता है? तो दोस्तों वो करता है 12 सदस्य। या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित राष्ट्रपति करता है, तो कितने सदस्यों को करता है? तो वो करता है 12 सदस्यों को। और राज्यसभा में वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो दोस्तों वो है हमारे 245, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके, तो राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके ऑप्शन ए का आंसर है 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन ए का आंसर है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो ऑप्शन ए का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो जब वे देश में वित्तीय आपात घोषित हुआ हो तब भी नहीं भंग किया जा सकता, और जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकालीन घोषणा की गई हो तब भी भंग नहीं किया जा सकता। और उपरोक्त दोनों परिस्थितियों में, तो इसमें कह रहा है, इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सकें। तो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो कितने दिनों में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी का आंसर है 14 दिनों में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में, यानी 14 दिन की सीमा में कोई कार्य संपादन न कर सके, तो वो 14 दिन के बाद पारित मान लिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 14 दिनों तक। और यदि राज्यसभा कोई जवाब नहीं देती है उस धन विधेयक के बारे में, तो ये 14 दिन के बाद पारित मान लिया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 14 दिन के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। एक बार देखते हैं कि
केंद्रीय संसद राष्ट्र हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद है 312, जो संविधान का अनुच्छेद है 312, तो राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का आंसर है एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का। संविधान का जो अनुच्छेद है 312 उसमें राज्यसभा को एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है। तो नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है, तो वो किस लिए महत्व है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है राज्यसभा के प्रस्ताव का। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से राज्यसभा के प्रस्ताव का विशेष महत्व है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो राज्यसभा को कौन ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। मतलब राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना और अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो राज्यसभा का या प्रश्न ऐसे आ सकता है कि राज्यसभा का ऐसा कौन सा अधिकार है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है। तो वो कौन से हैं। एक तो है तुम्हारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, बी अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना। तो इसलिए ऑप्शन सी का आंसर है उपरोक्त दोनों अधिकार प्राप्त हैं राज्यसभा को और लोकसभा को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी का आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त हैं। तो अधिक अधिकार प्राप्त हैं तो कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। क्या दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। वो कौन सा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कि राज्यसभा के संदर्भ में यह कथन सही है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो दोस्तों यही थे हमारे राज्यसभा से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर दबाना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी वेरी मच।